Let's do Brahmanad. Om. Om. Santi. 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 Swastha. Dear student, previous class I discussed about the mole concept. Today I will discuss about the problem related to the mole concept. Before going to the problem, I will discuss some rules and some tricks related to the problem. How can you solve the problem easily? Previous class I discussed about some diagrammatical representation. Remember this? 1 mole of molecule is equivalent to 6.022 into 10 to the 23 molecule. This is written in terms of number. Similarly, 1 mole of molecule equal to gram molecular mass. It is written in terms of mass. Similarly, in terms of volume, we know that 1 mole of molecule equal to 22.4 liter at NTP. This relation is only for gas or vapor. Next, I discussed about 1 mole of atom is equal to 6.022 into 10 to the 23 atom. 1 mole of atom equal to gram atomic mass. It is written in terms of mass. Similarly, I can think about the iron. 1 mole of iron is equal to 6.022 into 10 to the 23 iron. It is written in terms of number. This relation also written in terms of number. Similarly, 1 mole of iron equal to gram ionic mass. It is written in terms of mass. I discussed also about a tabular form like this: moles. This is your n. Number of particle capital N is equal to number of mole into Na. Na means Avogadro's number. Similarly, mass W equal to number of mole into M. M means molecular mass for a molecule, atomic mass for an atom. M is equal to ionic mass for an ion. Next is your volume of gas at NTP, that is taken as V. V equal to number of mole into 22.4 liter. Your volume is written in terms of liter. Similarly, volume V for liquid or solid equal to number of mole into M divided by D. Here M is the molecular mass for a molecule, M is the atomic mass for an atom, M is the ionic mass for an ion, D is the density. Basing upon this, now I will solve some problem related to the mole concept. এই सूत्र को এই कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करिकी किछि प्रॉब्लम करिला
अगेन आउ थे कहि दोछि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू 6.022 × 1023 मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कहवा अर्थ ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कहवा अर्थ 22.4 लीटर एट एनटीपी एनटीपी माने कहिथिले प्रीवियस पीरियड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर यदि कोनोसी सिस्टम रो बा कोनोसी कंटेनर रो टेम्परेचर 273 केल्विन रहइबो प्रेशर 760 रहइबो ताहाले से कंटेनर बा से सिस्टम को आमे कहबा एनटीपी कंडीशन रे अछि एनटीपी कंडीशन रे यदि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ जेकोनोसी गैस बा वेपर को नेबो तार वॉल्यूम ऑब्वियसली 22.4 लीटर हबो से परि 1 मोल ऑफ एटम कहबा अर्थ 6.022 × 1023 एटम को बुझाई थाए 1 मोल ऑफ एटम कहबा अर्थ ग्राम एटॉमिक मास को बुझाई थाए सेहि परि 1 मोल ऑफ आयन कहबा अर्थ 6.022 × 1023 आयन को बुझाए सेहि परि 1 मोल ऑफ आयन कहबा अर्थ ग्राम आयोनिक मास को बुझाई थाए आ एठारे कोन दोछि नंबर ऑफ पार्टिकल n काढिबा को हेले स्मॉल n इनटू कैपिटल Na एटे स्मॉल n होछि नंबर ऑफ मोल को बुझाई थाए कैपिटल Na को हमें एवोगाड्स नंबर कहि थाउ कैपिटल Na माने हमें 6.022 × 1023 की कहि थाउ तमे पिले Na = 6.023 × 1023 नै पारो कैलकुलेशन करबा को हेले 6.022 × 1023 नबाटा भलो कहबा दृष्टिकोण हेले 6.023 × 1023 कहबाटा भलो कैलकुलेशन कला लोग इजीली एबिलिटी कटिबो एबिलिटी इजीली कटिबो नाही किंतु कहला लोग हमें 23 कहबाटा मने रहबो इजीली से भाई हमें मास W = बिले n * m लिखि देले मॉलिक्यूल पाए हमें m = मॉलिक्यूलर मास पके ग्राम मॉलिक्यूलर मास पके एटम कहिले हमें ग्राम एटॉमिक मास पकेबा आयन पय यदि प्रॉब्लम देथिबो ताहाले एटा को हमें ग्राम आयोनिक मास पय एप्लीकेबल करिबा एडी बिले दीटा वॉल्यूम दिए हिस वॉल्यूम ऑफ गैस कहिले n * 22.4 लीटर n मान तो जानि छ नंबर ऑफ मोल ए जो कांसेप्ट केवल बिले मन रे गैस अदरवाइज नल वेपर पय एप्लीकेबल हो किंतु ए वॉल्यूम फार्मूला पके कि तमे सॉलिड लिक्विड वॉल्यूम काढी परिबा नै सॉलिड लिक्विड वॉल्यूम काढिया गले n * m / t एटे मध्य मॉलिक्यूल कहिले हमें m को मॉलिक्यूलर मास नवा एटम पे यदि प्रॉब्लम देथियो ताले m को एटे हमें एटॉमिक मास धरिबा यदि आयन पे को आइथियो ताले एटे m को हमें आयोनिक मास दैट इज ग्राम आयोनिक मास विषय हमें डिस्कशन करिबा वर्तमान हमें गोटे गोटे प्रॉब्लम करिबा रिलेटेड टू द मोल कांसेप्ट किंतु ता पूर्व एति तो हम रखिबा पई बाध्य एति तो हम मने रखिबा पई बाध्य प्रॉब्लम नंबर 1 हमें देखिबा कोन कहूची प्रॉब्लम नंबर 1 calculate the number of mole present in a sample containing 1 × 1022 molecule गोटे सैंपल अछि से सैंपल रे 1 × 1022 molecule अछि ताल केते मोल अछि बोली क्वेश्चन पचारा वर्तमान हमें डायग्राम को विषय रे हमें डिस्कशन करिबा देखो एटे मॉलिक्यूल दिया हिची मॉलिक्यूल विषय रे हम भाबिबा ए प्रॉब्लम रे मॉलिक्यूल रिलेटेड करा हिची दैट मींस दिस प्रॉब्लम बेसिकली रिलेटेड विथ द मॉलिक्यूल वी नो दैट मॉलिक्यूल पाई ए फार्मूला एटम पाई ए फार्मूला आयन पाई ए फार्मूला हम व्यवहार करियो पड़ियो एटा तो कंबाइन समस्त को यूज करके हमें कहि परिया एटा तमे ऐक्य धारा रे जाई पारो नले फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई भी करि पारो एटा गले ऐक्य धारा अनुसार करिया पड़ियो एटा गले डायरेक्ट फार्मूला रूपे करिया पड़ियो दिस इज योर फार्मूला यू कैन अप्लाई द फार्मूला डायरेक्टली और यू कैन अप्लाई द जो हमर ऐक्य धारा प्रोसेस मध्ये अप्लाई करि परिबो किछि असुविधा नै तले हमर एटे मॉलिक्यूल विषय देछि पचारछि नंबर ऑफ मोल विषय पचारे माने नंबर ऑफ मोल पचारछि आउ मॉलिक्यूल देछि किंतु हमें सबले बेसिक कांसेप्ट अप्लाई करियो पड़ियो वी नो दैट 6.022 × 1023 मॉलिक्यूल कहया अर्थ 1 मोल को बुझाए
तामे मु लिखि पारि ना नहीं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट दे पारो ना इक्वल दे पारो इक्विवेलेंट टू केते 6.022 into 1023 molecule. We know that 1 mole of molecule equivalent to 6.022 into 1023 molecule को हमें कहि थार एडा होते हमें जानि छै आगो मोल कांसेप्ट रो बेसिक रूल एटा तमे डायरेक्ट अप्लाई करले मध्ये हो किबा इन दी प्रोसेस अनुसार रैखिक धारा प्रोसेस अनुसार करले मध्ये हो 1 mole of molecule equivalent to 6.022 into 1023 molecule को हम कहि थार आमार क्वेश्चन अछि केते मोल हेबो एंतिक मॉलिक्यूल रे तो हम उल्टी एटा लिखि दबा 6.022 into 1023 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट टू हमें 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लिखले किछ प्रॉब्लम नै जस्ट हम उल्टे एटा हमर मेन कांसेप्ट है एटा हमें डायग्राम ड्राइंग है बर्तमान हम उल्टे लिखि देले अच्छा 1 मॉलिक्यूल रे केते मोल हो 1 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट टू हाउ मच मोल हमें जानिछे 6.022 into 1023 molecule equivalent to 1 mole of molecule ए जो रूल टा हमें एटू पाइले बाय जो कांसेप्ट हमें डायग्रामेटिकल रूप पाइले तो हमें कौन लिखिया 1 molecule equivalent to how much लिखिया 1 by 6.022 into 1023 मोल बोली लिखिया क्वेश्चन हमर कोन अछि 1 into 1022 molecule is equal to how much mole माने एति की molecule केते मोल बोली कहबा पड़िबो तो हम बर्तमान बाहर कर एति की 1 into 1022 molecule equivalent to कोन लिखे 1 by 6.022 into 1023 into 1 into 1022 मोल वाली कहे क्लियर तो एटा हो हमरा आंसर अगर यदि हम सॉल्व करबा ताले से केते 0.0166 मोल ये हमरा आंसर तो हमर क्वेश्चन थिला कोन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल present in a sample containing 1 into 1022 molecule तो हमारा आंसर कोन आछियो ना the number of mole equal to 0.0166 mole एटा हम ऐक्य धारा रे करले एतिकी को एतिकी मोल 1 केतिकी x केतिकी बोली हम कांसेप्ट अप्लाई करले हम चाहिलो तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करि परिबा देखो हमारे लिखा है कोन नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू n into na na माने कोन एवोगाड नंबर n हो जे हमर क्वेश्चन हम एटा पचारि नंबर ऑफ मोल पचारि ना नंबर ऑफ मोल तो n हला कोन नंबर ऑफ मोल एटा हम पचारि नंबर ऑफ पार्टिकल्स देइ ना ने एटी 1 into 1022 मॉलिक्यूल देइ तो एटे एवोगाड नंबर पकेबो 6.022 into 1023 पकेबो एटे 1 into 1022 मॉलिक्यूल पकेबो माने हम केमति लिखिबा हमर सूत्र अछि n equal to हमर सूत्र अछि कैपिटल N equal to स्मॉल n into na na माने ए वेल्टा माने ए वेल्टा पको तो हम कोन लिखि पारे n into 6.022 into 1023 लिख पारे ना नहीं तो ए वेल्टा देइछ ना नहीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स देइछ ना नहीं एटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो मु फाइनली कोन लिखिबी फाइनली हम कोन लिखिबा ना 1 into 1022 equal to n into 6.022 into 1023 हमर ए वेल्टा कोड देथिला क्वेश्चन ने देथिला ए वेल्टा हम जानि छे बुझिला ने तो n is equal to कोन लिखिया को 1 into 1022 divided by 6.022 into 1023 एटा जो फार्मूला रूपे आनिलो एटा ऐक्य धारा रूपे आनिलो तो आंसर कोन हो n is equal to 0.0166 मोल हो
हमें डायरेक्ट सूत्र अप्लाई करि पार किंबा ऐक्य धारा प्रोसेस रे मध्य कले भी हे परिबो। नेक्स्ट आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 2। calculate the number of molecule in a drop of water having weight 0.5 gram. Question. This is your question. Calculate the number of molecule in a drop of water having weight 0.05 gram. अच्छा देखो क्वेश्चन रिलेटेड का से रहेला दिस रिलेटेड टू द मॉलिक्यूल बिकॉज़ योर मॉलिक्यूल इज रिटन। तो ये क्वेश्चन ना मॉलिक्यूल सहित रिलेटेड रहेला। तम कोन पचाची एट देखो एटा को आ सहित पचरा रिलेशन धरि पचरा ए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को वेट को रिलेटेड नहीं क्वेश्चन पचरा। अच्छा को 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 × 1023 मॉलिक्यूल और हम जाने 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ए ग्राम मॉलिक्यूलर मास का पई कोन हो वाटर मॉलिक्यूलर मास नहीं करा हो। कार्बन डाइऑक्साइड रो ग्राम मॉलिक्यूलर मास एठी पड़ियो। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कहले नाइट्रोजन रो मॉलिक्यूलर मास एठी पड़ियो। तो बर्तन आको रिलेशन रहला ना नहीं को हम कह परिया ना नहीं 6.022 × 1023 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके तो बर्तन अप्लाई करो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विषय कहे हम बिकॉज़ इट मॉलिक्यूल माने वाटर विषय को है। We know that the molecular mass of water is your how much? 18 केमती आसिला water formula ला H2 हाइड्रोजन एटॉमिक मास केते 1.008 बस सिंपली हम 1 ले जाउछी दीटा हाइड्रोजन अछि तेनु 2 * 1 + 1 * 16 होजी ऑक्सीजन रो एटॉमिक मास टोटल मिसल के देला 18 m so the molecular mass of water is your 18 m। ग्राम molecular mass of water का अर्थ कोन 18 ग्राम। क्लियर ता माने फाइनली हम लिख परिया कोन ना 18 ग्राम of water मतलब सिंपली फास्ट लिखो ग्राम molecular mass of water इक्विवेलेंट कोन हो 6.022 × 1023 वाटर मॉलिक्यूल लिखो एटा हम कोन लिख परिया 6.022 × 1023 वाटर मॉलिक्यूल हम लिख परिया। क्लियर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का अर्थ कोन 18 ग्राम ता माने 18 ग्राम ऑफ वाटर रे केतुटा वाटर मॉलिक्यूल अछि 6.022 × 1023 वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर तो बर्तमान हमर क्वेश्चन कोन अछि 0.05 ग्राम ऑफ वाटर रे केतुटा वाटर मॉलिक्यूल अछि। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर रे केतुटा वाटर मॉलिक्यूल रहइबो 6.022 × 1023 डिवाइड बाय 18। Our question find out the number of water molecule present in 0.05 gram. So now find out for 0.05 gram. हम कौन लिखे 0.05 gram of water contain water molecule equivalent to केते हो 6.022 × 1023 divided by 18 into 0.05। हम यदि एटा सॉल्व करिया त हमर आंसर केते आसीयो 0.016 × 1023 मॉलिक्यूल। ता अर्थ एति ग्राम वाटर रे एति मॉलिक्यूल अछि बुझा पड़ला कोन गइल एटा ला हम ऐक्य धारे कले सपोज हम फार्मूला अप्लाई करिया चाहिबा तो फार्मूला को फार्मूला अप्लाई करिया देखिबा हमको वेट देइची आउ ता अनुसार हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पचास। अच्छा ए फार्मूला टा हमें अप्लाई करिया
देखिबा हमें अप्लाई करले होची ना नहीं। अच्छा हमर रिलेशन कोन रहला W is equal to n into m न कहथिली m means molecular mass हे पारे m means atomic mass हे पारे m is equal to ionic mass भी हे पारे एटा मॉलिक्यूल विषय रे दिला क्वेश्चन तेनो m एटा कोन molecular mass तो W केते देला बिले 0.05 ग्राम थिला तमे n बाहर करो n into molecular mass of water माने कोन 18 किंतु एटा हम ग्राम मोलिकुलर मास पकेबा तार तो 0.05 ग्राम इक्वल टू n into 18 पके परिया ने तो n कोन n आर नंबर ऑफ मोल तो n इज इक्वल कोन आसीयो 0.05 डिवाइड बाय 18 बुझिला ना बुझा पड़ला एटा तमर कोन होला दिस इज योर मोल वी नो दैट 1 मोल मींस 6.02 into 10 to the 23 molecule. So here I can write number of molecule equal to 0.05 divided by 18 into 6.022 into 10 to the 23 हमको molecule को है number of mole को है तेणु नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कौन हम 0.05 divided by 18 into 6.022 into 10 to the 23 तो बर्तमान यदि सॉल्व कर ले ऐसे केते और 0.016 into 10 to the 23 this is your answer तो तमे ऐक्यतारे करो ना डायरेक्ट सूत्र अप्लाई करी मध्य करी पारिबो did you understand next I will solve the problem number 3 calculate the number of molecule and number of atom in 11.2 liter of oxygen at NTB एतिकी लिटर ऑक्सीजन रे केतुटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अछि एवं केतुटा ऑक्सीजन एटम अछि दीटा क्वेश्चन मॉलिक्यूल केतरा अछि काढियो एटम केतरा अछि भी तुम काढियो पड़े वर्तमान हमें अप्लाई करिया देखो एटा मॉलिक्यूल विषय अछि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बचे अछि एटम मध्ये रिलेटेड अछि चलिबो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देछि तेनु एटा को हमें वॉल्यूम सहित रिलेशन देखेबा क्लियर अच्छा 22.4 liter of oxygen gas যদি আমি কহিবা সেটা কেতে মোল 1 মোল মানে तुमको 6.022 into 23 मॉलिक्यूल कहि करे देखो आकु आसे द रिलेशन करी पुनी आकु आसे द रिलेशन करी पुनी ए दिटा को रिलेशन करी डायरेक्ट बाहर कर दे माउदर काई एटा एटा ने पिता पर एटा एटानी तापर एटा वेरी डिफिकल्ट डायरेक्ट एटा रिलेटेड कर दियो तो हम कौन लिख पारे 22.4 liter of oxygen equivalent to 6.022 into 10 to the 23 molecule because oxygen एटी किछ लेखाय माने पॉजिटिव सेंस से बुझियो मॉलिक्यूल हम स्टेबल फॉर्म टा को हम बुझिताओ एटा बेले बेले देई नथिबो माने तमे एटा पॉजिटिव सेंस से बुझिया पड़े एटा बोले मॉलिक्यूल हेतो केवल ऑक्सीजन एटम स्टेबल हे कि रहि परिबाने आ डायरेक्ट एटा ऑक्सीजन एटम लिखि एटा एटम लिखि दन तो क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक भूल है so we can write 22.4 liter of oxygen equivalent to 6.022 into 23 molecule for 1 liter of oxygen we can write 6.022 into 10 to the 23 divided by 22.4 our question find out number of oxygen molecule in 11.2 liter so I can write here 11.2 liter of oxygen equivalent to 6.022 into 10 to the 23 divided by 22.4 into 11.2 तामे यदि डिवाइड करिबा ताले 2 आसी again I can divide this by 2 so here I can write 3.011 so I can write here 11.2 liter of oxygen this is your at NTP it is bound to write here NTP so here I can write 11.2 liter of oxygen at NTP equivalent to
3.011 into 10 to the power 23 oxygen molecule. Clear? आमे जानि जे एटा हमर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हेला नंबर ऑफ मोल already complete. Our aim to find out the number of atom present in 11.2 liter of oxygen. Again we know that one molecule of oxygen माने कितना एटम मिले इक्विवेलेंट टू 2 ऑक्सीजन एटम गोटे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देवा अर्थ तारे दीटा ऑक्सीजन एटम अछि हम सेति पे फार्मूला O2 लिखुछे O2 लेके आता दीटा ऑक्सीजन एटम ये ऑक्सीजन रा फार्मूला O2 क्लियर तो गोटे मॉलिक्यूल ले दीटा ऑक्सीजन एटम एति की ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले केतरा ऑक्सीजन एटम तो आ से तो 2 गुणित सो हम लिख परिया कोन लिख परिया 11.2 लीटर of oxygen equivalent to 2 into 3.011 into 10 to the power 23 oxygen molecule. The answer कौन होगा? That is 6.022 into 10 to the power 23 oxygen atom. This is your oxygen atom. First question answer our konala number of molecule means 3.011 into 10 to the 23 oxygen molecule. Second question is number of atom means 6.022 into 10 to the 23 oxygen atom. Problem number 4, calculate the mass of one atom of C14. C14 माने C14 isotope. Carbon having different isotope, that is your C12, C13, C14. C14 means the word means है जे यार atomic mass को 14 नबाव पड़ेगा. Isotope माने they are having different atomic mass but having same atomic number. From this question and also applying this concept, we can write gram atomic mass of C14 equal to how much number of carbon atom, that is 6.02 into 10 to the 23 C14 atom. Listen, एडाला atom येला number तमरा 1 atom एड देछि पचारि छि एटा पचारि तार मास केते बोली पचारि है तो हमें ए दिरा रिलेटेड लेके 1 मोल को ग्राम एटॉमिक मास रिलेशन 1 मोल को 6.022 into 23 एटम रिलेशन बता नहीं एटा अप्लाई कर दिया तो ग्राम एटॉमिक मास C14 मींस केते हम नहीं करिया 14 ग्राम ना कार्बन रो एटॉमिक मास 12 केतेडा होची C14 कार्बन आइसोटोप विषय को आइछ तो हम लिखि परिबा 14 ग्राम ऑफ C14 माने जस्ट इंडिकेट करिया पई जे C टा 14 माने आइसोटोप बोली कोआ इक्विवेलेंट टू 6.022 into 23 तो हम उल्टे लिख परिया ने 6.022 into 23 C14 atom equivalent to माने is equal to weight केते that is your 14 gram so one our question is 1 atom of C14 1 carbon 14 atom weight is equal to how much 14 divided by 6.022 into 10 to the 23 यदि हम कैलकुलेशन करिबा ताले आवर आंसर इज 2.32 into 10 to the minus 23 gram. Our question to find out the mass of one atom of C14. So I can write here mass of one atom of C14 equal to 2.32 into 10 to the minus 23 gram.
This is your answer. You can also apply the formula and also find out the answer. Next I will do the problem number 5. Calculate the mass of one molecule of nitrogen. देखो नाइट्रोजन देला मीन्स कंफ्यूज हबनी जे एटा मॉलिक्यूल ना एटम कारण एटा मॉलिक्यूल ऑलरेडी देई सारलानी तो आमे जानि छे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल माने एतिकी ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को अर्थ 6.02 × 1023 मॉलिक्यूल बुझे बदन को एटा देई छे एटा पचास गोटे मॉलिक्यूल रो मास केते बोली we know लिखि दबा we know that 6.022 × 1023 molecule equivalent to gram molecular mass implies that I can write 6.022 × 1023 molecule equivalent to how much 28 gram because the molecular mass of nitrogen is 28 gram molecular mass of nitrogen means 28 gram. Our aim to find out mass of one molecule of nitrogen. So here I can write one molecule equivalent to how much 28 by 6.022 × 1023. That is your gram. After solving, I can write here 4.64 × 10⁻23 gram. Our question: calculate the mass of one molecule of nitrogen. This is the mass of one molecule of nitrogen. So here I can write therefore mass of one molecule of nitrogen is equal to 4.64 × 10⁻23 gram. Next I will solve the problem number 6. Calculate the number of atom in question number A 0.5 mole of carbon. Question number B 3.2 gram of sulfur. Question number C 18 gram of glucose. A number question is your 0.5 mole of carbon atom. Your question: find out the number of atom present in 0.5 mole of carbon atom. We know that 6.022 × 1023 atom is equal to 1 mole of atom. So here I can write we know that 1 mole of carbon atom equivalent to 6.022 × 1023 carbon atom. For 0.5 mole of carbon atom I can write here 6.022 × 1023 into 0.5. That means here I can write 3.011 × 1023 carbon atom. Our question is calculate the number of atom in 0.5 mole of carbon atom. So the answer is your 3.011 × 1023 carbon atom. Next I will solve the question number B. Find the number of atom in 3.2 gram of sulfur. In case of sulfur I can write gram atomic mass of sulfur equivalent to 6.022 × 1023 sulfur atom. Clear? Gram atomic mass of sulfur is 32 gram. We know that
atomic mass of sulfur is 32 AMU. Gram atomic mass of sulfur means 32 gram. So here I can write 32 gram of sulfur equivalent to 6.022 into 10 to the 23. 1 gram of sulfur equivalent to how much? 6.022 into 10 to the 23 divided by 32. For 3.2 gram of sulfur equivalent to how much? 6.022 into 10 to the 23 divided by 32 into 3.2. After solving, the answer is your how much? 6.022 into 10 to the 22. So I can write the number of atom in 3.2 gram of sulfur is equal to 6.022 into 10 to the 22. Next I will solve the question number C. Calculate the number of atom in 18 gram of glucose. For glucose I can write gram molecular mass of glucose equivalent to how much? 6.022 into 10 to the 23 glucose. Here glucose is a molecule, so it is bound to write gram molecular mass. Molecular mass of glucose is 180. Gram molecular mass of glucose is your 180 gram. So here I can write 180 gram of glucose equivalent to how much? 6.022 into 10 to the 23 glucose molecule. 1 gram of glucose equivalent to how much? 6.022 into 10 to the 23 glucose molecule divided by 180. Our question: find out the number of atom in 18 gram of glucose. At first I will find out the number of molecule of glucose present in 18 gram of glucose. So here I can write 18 gram of glucose equivalent to how much? 6.022 into 10 to the 23 divided by 180 into 18. After solving, I can write here 6.022 into 10 to the 22. This is the number of glucose molecule present in 18 gram of glucose. But our question: find out the number of atom in 18 gram of glucose. We know that the formula of glucose is C6H12O6. In one glucose molecule, the number of carbon atom is 6. The number of hydrogen atom is 12. The number of oxygen atom is 6. Totally 24. That means 24 atom present in one molecule of glucose. But we know that in 18 gram of glucose, the number of glucose molecule is 6.022 into 10 to the 22. One molecule of glucose contains 24 atoms. So 6.022 into 10 to the 22 glucose molecule contain number of atom is equal to how much? 24 into 6.022 into 10 to the 22. Again I will repeat, one molecule of glucose contain 24 atom. So 6.022 into 10 to the 22 glucose molecule contain number of atom equal to 24 into 6.022 into 10 to the 22. So our answer is number of atom in 18 gram of glucose is 24 into 6.022 into 10 to the 22. Now I will solve problem number 7. Calculate the weight of 5.6 liter
of oxygen at NTP. From this diagram, we can write weight of 22.4 liter of oxygen at NTP equivalent to gram molecular mass of oxygen. Remember, here oxygen word is only given. There is no mention of atom or molecule. Generally, we know that oxygen molecule is stable, so here it is bound to write gram molecular mass. You cannot write here gram atomic mass of oxygen. Now I can write weight of 22.4 liter of oxygen at NTP equal to 32 gram. Because the molecular mass of oxygen is 32, so gram molecular mass of oxygen is 32 gram. Our question: find out the weight of 5.6 liter of oxygen. So here I can write weight of 1 liter of oxygen at NTP equal to 32 divided by 22.4. Now I can write weight of 5.6 liter of oxygen at NTP equivalent to 32 divided by 22.4 into 5.6. After solving, I can write 8 gram. Our question: find out the weight of 5.6 liter of oxygen. So here I can write weight of 5.6 liter of oxygen at NTP equal to 8 gram. Now I will solve the problem number 8. What volume is occupied at NTP by, question number A, 1.4 gram of nitrogen. Question number B, 6.022 into 10 to the 21 oxygen molecule. Question number C, 0.5 mole of NH3 ammonia. Now apply this relation here. At first I will solve the question number A. Our question: find out the volume occupied by 1.4 gram of nitrogen. We know that gram molecular mass of nitrogen equivalent to 22.4 liter of nitrogen at NTP. Gram molecular mass of nitrogen is 28 gram. So here I can write 28 gram of nitrogen equivalent to 22.4 liter of nitrogen at NTP. Next I can write here 1 gram of nitrogen equivalent to 22.4 divided by 28 liter of nitrogen at NTP. Next I can write 1.4 gram of nitrogen equivalent to 22.4 divided by 28 into 1.4 liter of nitrogen at NTP. After solving, I can write here 1.12 liter of nitrogen at NTP. Our question: to find out the
volume occupied by 1.4 gram of nitrogen. So I can write the answer volume occupied at NTP by 1.4 gram of nitrogen equal to 1.12 liter. Next I will solve the question number B. What volume is occupied at NTP by 6.022 into 10 to the power 21 oxygen molecule? We know that volume of 6.022 into 10 to the power 23 oxygen molecule equal to 22.4 liter at NTP. Now I can write volume of 1 oxygen molecule equivalent to how much? 22.4 divided by 6.022 into 10 to the power 23 liter at NTP. Our question: find out the volume of 6.022 into 10 to the power 21 oxygen molecule. So here I can write volume of 6.022 into 10 to the power 21 oxygen molecule equal to 22.4 divided by 6.022 into 10 to the power 23 into 6.022 into 10 to the power 21. After solving, I can write here 0.224 liter. So the answer is 0.224 liter. Now I will solve the question number C. What volume is occupied by 0.5 mole of NH3 at NTP? We know that volume of 1 mole of NH3 equal to 22.4 liter at NTP. Our aim to find out 0.5 mole of NH3. So here I can write volume of 0.5 mole of NH3 equal to 22.4 into 0.5 equal to 11.2 liter at NTP. Our question: find out the volume occupied by 0.5 mole of NH3 at NTP. So the answer is 11.2 liter. Like this, you can solve many problems related to the mole concept. This is all about for this class. Thank you. Have a nice day.